चैप्टर फर्स्ट न्यू किंग एंड किंगडम्स की रीडिंग कर रहे थे, जहाँ पर हमने लास्ट टॉपिक ख़त्म किया था और यहाँ से हम न्यू टॉपिक जो स्टार्ट करेंगे वो करेंगे राजपूत्स। राजपूत्स वर वेल नोन फॉर देयर ब्रेवरी, ऑनर एंड प्रेस्टाइज इन इंडियन हिस्ट्री। तो जो राजपूत होते हैं वो भारतीय इतिहास में अपने शौर्य, सम्मान और प्रतिष्ठा के लिए जाने जाते थे और जाने जाते हैं। Some of the famous Rajput dynasties which ruled during this period were, कुछ फेमस राजपूत के वंशज हैं जो इस अवधि के दौरान शासित थे, रूल्ड थे। तो यहाँ पे दिया है द गाहदवालास ऑफ कन्नौज, पारामर्स ऑफ मालवा, चौहान्स ऑफ अजमेर, चालुक्यास ऑफ गुजरात, चंडेलास ऑफ खाजुराहो, कालाचुरीज ऑफ त्रिपुरी, तोमर्स ऑफ दिल्ली। तो हम यहाँ पे बात करते हैं चहामनास और चौहान्स के बारे में। चहामनास वर लेटर नोन एज द चौहान्स। चहामनास जो थे बाद में चौहान के नाम से जाने लगे। This dynasty was founded by Gupgut in 11th century AD और यह वंश गुप्तगुप्त के द्वारा स्थापित किया गया। चौहान्स रूल्ड ओवर द रीजन अराउंड दिल्ली एंड अजमेर। चौहान ने दिल्ली और अजमेर के आसपास के क्षेत्र पर शासन किया। That is, Delhi and Ajmer were the two major cities under the control of the Chahmanas. इसीलिए दिल्ली और अजमेर तो मुख्य सिटीज शहर थे जो कि चहामनास के नियंत्रण में थे। अब बारी आती है पृथ्वीराज थर्ड, जिनका जो शासनकाल रहा है वो 1162 to 1192 रहा। वॉज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी। यह एक सबसे महान शासक थे इस वंश के। ही असेंडेड द थ्रोन ऑफ अजमेर एट द एज ऑफ 14। इन्होंने 14 वर्ष की उम्र में अजमेर का सिंहासन संभाला एंड मेड मैनी कॉन्क्वेस्ट, और कई तरीके की विजय प्राप्त की। ही कॉन्कर्ड मैनी स्मॉल स्टेट्स ऑफ राजस्थान एंड बुंदेलखंड। इन्होंने कई विजय प्राप्त की और राजस्थान और बुंदेलखंड के कई छोटे छोटे राज्य पर भी इन्होंने विजय प्राप्त की। His achievements and exploits have been described by his court poet Chand Bardai in his famous book पृथ्वीराज वर्षो। पृथ्वीराज वर्षो, उनकी जो भी उपलब्धियां थीं उनका वर्णन उनके कोर्ट पोइट चांद बरदाई ने अपनी फेमस बुक में किया, जिसका नाम था पृथ्वीराज रासो। इन 1191 ही डिफीटेड एन अफगान रूलर। 1191 में इन्होंने अफगान के एक शासक सुल्तान महमूद गौरी को फर्स्ट बैटल ऑफ ट्रेन में हराया। बट इन द सेकेंड बैटल ऑफ ट्रेन इन 1192 ही लॉस्ट टू हिम, और सेकेंड बैटल जो थी उसमें यह हारे। दिस डिफीट रिजल्टेड इन द फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम रूल इन इंडिया। इसके परिणाम स्वरूप भारत में मुस्लिम शासकों की नींव पड़ी। We have already mentioned that there were many famous Rajput kingdoms during this period. जैसे कि हमने पहले बहुत सारे राजपूत किंगडम्स के बारे में पढ़ा था इस समय के दौरान, इस काल के दौरान। They were always fighting each other for supremacy. ये एक दूसरे से लड़ते रहे, किस चीज़ के लिए? सिर्फ
हमेशा एक दूसरे के वर्चस्व के लिए। these battles made them weak, और इन्हीं युद्धों ने इनको कमजोर बना दिया। That was why they could neither defend themselves, इसी कारण ये ना तो खुद को बचा पाए ना तो सैम को बचा पाए individually, nor unite against the Turkish invasion, और नहीं तुर्की के आक्रमण के खिलाफ एकजुट हो सके। अब यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक जो होता है स्टार्ट, वो है तुर्किश इन्वेंशन, तुर्की के आक्रमण। तो यहाँ पे हम ये अपना जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। टेक केयर स्टूडेंट्स।